हाय, गुड इवनिंग ऑल। तो लेट्स सी कि बहुत बार हम डिस्कस कर रहे थे, पिछले भी कभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ हमारे रिलेशन के ऊपर बात करनी है। मतलब जो भी हमारे रिलेशंस रहते हैं ना, या फिर हमारे जो भी एक दूसरे के साथ संबंध है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, क्योंकि बहुत बार ये हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ जो भी कभी कभी अनबन होती रहती है, या फिर समटाइम वी डू सम मिसअंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना। तो फीमेल और मेल में बेसिकली ये सारी चीजें होती है, एंड दैट इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ ऑल्सो, है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में आज अपन जान लेते हैं। होप्स हो कि आपको ये हेल्प करेगा, और आपके जीवन में इससे बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव आएंगे, दैट विल हेल्प यू। तो बेसिकली अगर हम ये रिलेशनशिप में अगर हम जानेंगे, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ या फिर मेल फीमेल में जो भी रिलेशन होते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम जब उसके बारे में समझना, या ये भी एक स्किल है, अगर ये स्किल को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदर वो स्किल सेट तैयार हो जाए, ये डेवलपमेंट तैयार हो जाए कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या एक दूसरे को कैसे हमें समझना चाहिए। तो बेसिकली नेचुरली ये पहले बात तो समझनी जरूरी है कि देर इज अ टू पीपल, मतलब दो पीपल है, और उनका कल्चरल इन्वायरमेंट बचपन से जिस तरीके से वो आ, बड़े पले हैं, वो थोड़ा सा मैटर करता है। बट बाय नेचुरली उनमें मतलब ये डिफरेंस है कि मेल मेल रहता है, फीमेल फीमेल रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि वी कांट एक्सेप्ट कि मतलब फीमेल मेल जैसा बिहेव करे या मेल फीमेल जैसा बिहेव करे, क्योंकि ये नैसर्गिक तरीके से ही उनके अंदर ये सारा बेसिकली डिफरेंस रहता है। तो इसको हमेशा याद रखिए कि मेल मेल है, पुरुष पुरुष है, या स्त्री स्त्री है, तो वो स्त्री स्त्री की तरह बिहेव करेगी, पुरुष पुरुष किस तरह बिहेव करेगा, दिस इज द नेचुरल थिंग। तो इसको हमें पहले एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम यही चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, और बहुत बार ये होता है कि मेल मेल की तरह मतलब वो सोचने लगता है और एक्सपेक्ट करता है कि आगे वाला भी उसकी तरह सोचे, एंड देन इट कॉन्फ्लिक्ट। या फिर फीमेल फीमेल की तरह सोचती है, और उसको लगता है कि वो आगे वाला मेल है तो वो भी फीमेल की तरह सोचना चाहिए। सो ये ध्यान में रखिए कि ये नेचुरली एक डिफरेंस है जो कि हमेशा ही रहेगा। बाय द वे, किसी किसी के अंदर मेल डोमिनेंट होता है, किसी किसी के अंदर फीमेल डोमिनेंट रहता है। इधर वो फीमेल भी हो तो उनके अंदर भी मेल डोमिनेंट होता है, मेल भी हो तो उनके अंदर कभी कभी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट होती है। तो बट बाय द वे नेचुरली दोनों डिफरेंट है ना। तो ये पहले हमें समझना जरूरी है। अभी क्या होता है, नेचुरली कुछ मेल के कैरेक्टर है, और नेचुरली कुछ फीमेल के कैरेक्टर है। फिजिकल तो डिफरेंस रहता ही रहता है, बट बाय बिहेवियर उनके अंदर कुछ नॉर्मल डिफरेंस रहता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि जब कोई मतलब हम नॉर्मली देखते रहते हैं हमारे आजू बाजू में, तो जो फीमेल है वो ज्यादातर टॉकेटिव रहते हैं। मतलब जब भी उनको कभी स्ट्रेस आता है, तो जब भी उनको लो फील करते हैं, तो वो हमेशा बातें करना पसंद करती है ना। और सेम रिवर्स वे में अगर हम मेल को अगर देखेंगे, तो मेल को कभी भी अगर टेंशन आता है या फिर स्ट्रेस आता है, तो वो क्या करता है कि मूव आउट होने की कोशिश करता है, या फिर वो बातें ज्यादा नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसके पीछे बहुत सारे हार्मोनल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। बट नॉर्मली ये पाया जाता है कि जब फीमेल को कोई स्ट्रेस रहता है, या फिर फीमेल को कोई आ, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना होता है, तो वो ज्यादा बातें करती है, और वो फिर बातें करके वो उसका स्ट्रेस या फिर उसके इमोशंस या फिर उसके फीलिंग्स सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहती है। बट उसी टाइम पे
जब वो मेल के साथ ये सारी चीजें एक्सप्रेस करती है या फिर किसी पुरुष के साथ वो एक्सप्रेस करती है, तो पुरुष का बाय नेचुरल स्वभाव है कि उसको लगता है कि इसके ऊपर तुरंत सोल्यूशन हम दे दे, या फिर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम के ऊपर तुरंत हम सोल्यूशन दे दे। तो इसीलिए क्या होता है कि पुरुष तुरंत उसके ऊपर सोल्यूशन देना स्टार्ट करता है, और वहीं पे वो बात को रोक देता है, और फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि उस फिर जो लेडी को है उसको लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, और उसके लिए फिर वो प्रॉब्लम चिपका देता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चिपका देता है, एंड देन इट हैपन्स। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम चिपका देता है, और फिर वो वहां पे वो कन्वर्जेशन कट हो जाता है। तो ये हो जाता है, एंड देन फिर वो अपसेट हो जाती, लेडी फिर अपसेट हो जाती है, और उसको लगता है कि ये मेरा सुन नहीं रहा, डायरेक्ट प्रॉब्लम दे रहा है। तो बट वहां पे अंडरस्टैंड करना है मेल को या उस पुरुष को कि उस लेडी को, सामने वाली लेडी को वहां पे सोल्यूशन नहीं चाहिए, या फिर उस प्रॉब्लम को उसको मतलब करेक्ट नहीं करना है, बस उसको यही बताना है कि ये उसके साथ हो रहा है, और बस उस टाइम पे हमें गुड लिसनर बन के उसको सुनना है। तब क्या होगा, अगर हम अच्छी तरीके से सुनेंगे तो वहां पे उस लेडी को वो लगेगा कि ये मेरी बात को सिर्फ सुन रहा है, बस वही करना है, और वहां पे प्रॉब्लम को नहीं चिपका। नहीं तो फिर अदरवाइज क्या हो जाता है, वहां पे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ देने लगते हैं, और फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, बात नहीं सुनते, और उसको ये हो जाता है। तो वहां पे प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए रहता है, बस उनको ये सुनना है, क्योंकि उसी सुनने से उनका टेंशन या फिर उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, एंड दे फील गुड। और वहीं पे हम क्या करते हैं, उस फीलिंग को काट देते हैं, एंड देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम दे देते हैं। सो दिस इज द वन पॉइंट दैट वी नीड टू टेक केयर। और वही सेम वे से लेडी को अंडरस्टैंड करना है कि पुरुषों का थिंकिंग उस तरीके से है कि क्योंकि वो डोमिनेंट बनना चाहता है, और वो ऑलवेज हमेशा ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे फिक्स करे उसको वो लगता रहता है, इसीलिए वो बाय नेचुरली वो जो है वो सॉल्यूशन देना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ये अगर सॉल्यूशन दे रहा है तो वो नेचुरल वे से सॉल्यूशन दे रहा है। और कभी अगर इसका रिवर्स केस हो जाता है तो क्या होता है कि अगर कोई पुरुष स्ट्रेस स्ट्रेस में है, या फिर कोई जेंट्स स्ट्रेस में है, या फिर हस्बैंड स्ट्रेस में है, तो वो बातें करना पसंद नहीं करता है। वो अकेले रहना पसंद करेगा, या फिर कहीं बाहर निकल जाएगा, ताकि उस स्ट्रेस को वो खुद हैंडल करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि सबके सामने एक्सपोज हो जाए, और उस स्ट्रेस को, उस चीज को, उस प्रॉब्लम को वो बातें करके सॉल्व करे। बट जब ऐसा कभी कोई महिला या फिर कोई वाइफ देख लेती है अपने हस्बैंड को कि वो स्ट्रेस में हो, तो वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और फिर वो पुरुष को इरिटेट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, और लेडीज को लगता है कि प्रॉब्लम जब आता है तो हमें ज्यादा बातें करनी चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में वही है कि ये टॉक करके उसको कम किया जाता है, और पुरुष को लगता है कि इसको सॉल्यूशन ढूंढ के उसको कम किया जाता है, एंड देन अगेन इट हैपेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो क्योंकि वो उन उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, बट वहां पे उसको स्पेस चाहिए रहता है, तो वो क्या करता है, वो वहां से निकल जाता है, और फिर अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो देन वो बाहर निकल जाता है, एंड देन लेडीज को लगता है कि अरे ये तो मेरी सुन नहीं रहा, और फिर पुरुष को लगता है कि ये जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो ये हमेशा बातें करते रहते, या फिर शांत नहीं होता है, तो इसके लिए फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मतलब ये आप हमेशा देखो कि ये सारी चीजें होती रहती है। और एक लास्ट टिप अगर मैं देना चाहूंगा कि लेडीज जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है, और उनके भाषा में क्रिटिसाइज करना, या फिर कोई चीज को सुधारने के लिए जो भी चीज बोलना है, क्योंकि कभी ये ऐसा रख दिया, कभी वो ऐसा रख दिया, कभी ये ऐसा हो गया तो वो ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेडीज क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि उनके बिहेवियर पैटर्न में, या फिर उनके थिंकिंग में, या लेडीज के बिहेवियर में, जब कोई ये चीजें बताई जाती है किसी को सुधारने के लिए,
या फिर कोई क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर कहीं कमियां निकाली जाती है, तो वो चाहती है कि सामने वाला आदमी ऐसे तरीके से ना करे और वो इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट वही पुरुष के दिमाग में क्या चलता रहता है कि अरे मेरे को उसको अप्रिसिएशन की जरूरत रहती है ना। किसी भी पुरुष को क्या लगता है कि मैं अगर छोटी भी चीज करूँ तो वो उसको अप्रिसिएट मिले, तब वो खुश होता है, ना कि क्रिटिसाइज करने से। और लेडीज को क्या होता है कि उसको लगता है कि क्रिटिसाइज करूंगी तो मैं उसके काम में या फिर उसके वर्क में उसको डेवलपमेंट करने के लिए मैं उसको हेल्प करूंगी। और इस चक्कर में क्या होता है, दोनों का थिंकिंग डिफरेंट हो जाता है एंड देन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो कोई सुधारने की कोशिश करती है या फिर कभी कहा जाता है कि कपड़े इस तरीके से पहनो, ये कलर पहनो, वो पहनो, इस तरीके से आप काम में ये करो, डिसिप्लिन रखो, और तभी उसको पुरुष को लगता है कि ये मेरे को सिखा रही है, मेरे को क्रिटिसाइज कर रही है, मैं क्या करता नहीं क्या। और देन फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसको लगता है कि आई एम कैपेबल सारी चीजें करने के लिए, और उसको वो अच्छा नहीं लगता। बट अगर इसको इस तरीके से लिया जाए और छोटी चीज अगर कोई पुरुष करता है या गलती भी हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे वो लेडी उसको अप्रिसिएट करती है, तो पुरुष को बहुत अच्छा लगता है और वो अच्छे तरीके से और चीजें करने लगता है। और सेम वो अगर लेडी के साथ करे तो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी दुनिया में किसी को सुधारना मतलब कोई क्रिटिसाइज करना नहीं है, और पुरुष के दुनिया में किसी को सुधारना मतलब क्रिटिसाइज करना मतलब बहुत गुनाह है। इस तरीके से हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस सुनिए, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। और सजेशन देना भी पसंद नहीं आता कभी कभी पुरुषों को। तो सजेशन देती है कोई लेडी कोई इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ के लिए, देन ऑल्सो द पुरुष क्या करता है, क्रिटिसाइज होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस है लेडीज और पुरुषों के थिंकिंग में। तो इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें जो है दिक्कत की होने लगते हैं। सो प्लीज 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 अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। एंड जस्ट लेट्स समराइज कि क्या होना चाहिए। क्योंकि पहला तो हमें जानना चाहिए कि पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, उनके स्वभाव में डिफरेंस रहेगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। सेकंड, पुरुष का जो वृत्ति रहता है जब स्ट्रेस में रहता है तो वहां से वो निकलना चाहता है, और स्त्री की जब स्ट्रेस और टेंशन में रहती है तो वो ज्यादा बातें करनी चाहते हैं। एंड देन स्त्री जो है, पुरुष जो है, वो पुरुषों को हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए, कभी कुछ ना कुछ सुधारने के लिए सजेशन देती रहेगी, और पुरुष को जो है वो अप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये 3 पॉइंट है। तो इसको भी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपके लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करके, इसके ऊपर ध्यान देके आप अपने जीवन में, अपने परिवार में अगर आप लाइफ स्पेंड करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। सो लेट्स कि ये आपको मदद करेगा। और मुझे बताइए अगर आपको ये मदद करता है, आपको हेल्प करता है, तो आपकी लाइफ किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रही है उसके लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।